नमस्कार, मैं गीता आप सभी का खोज खबर में स्वागत करती हूं और कामना करती हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे, घर से बाहर बेवजह नहीं निकल रहे होंगे। आज हम बात करेंगे दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटलों की। जो हालात हैं वह कैसे हैं। जी हाँ, हम बात करेंगे दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटलों की। जो हालात हैं बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं। आपने सुना ही होगा कि दिल्ली में सरकारी हॉस्पिटलों की हालत जो है बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। जो हालात हैं दिल्ली के इस समय, जो स्वास्थ्य विभाग को लेकर के जो हालात देखने को मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सरकार और सिस्टम पर सवालिया निशान खड़ा करती है। जी हाँ, आपने देखा होगा कोरोना मरीजों की हालत जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ये संख्या हज़ारों में बढ़ रही है। आपने रोज़ केसेस सुने ही होंगे कि हज़ारों में जो है संख्या दिल्ली में कोरोना मरीज़ों की निकलती है, जिसमें से 100 से ऊपर जो है रोज़ जिनकी मृत्यु हो रही है कोरोना मरीज़ों की। दिल्ली में जो है अब लोग डर रहे हैं, डर डर के जी रहे हैं। क्यों? आखिर क्यों? क्योंकि यहाँ की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं ख़राब है, फेलियर है। आपने सुना है कि जब कोई अपना इलाज कराने के लिए जाता है तो उसके अंदर एक भय पैदा होता है, एक भय रहता है कि कहीं मुझे भी उन मरीजों के साथ ना रख दिया जाए जो कोरोना पॉजिटिव हैं, जो कोरोना में हैं। क्योंकि कुछ लोग अपनी वैसी जो उनको अन्य बीमारियां हैं उनका इलाज कराने जाते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि हमें जो है कोरोना मरीज के साथ ही बैठा दिया गया है। उनका जो इलाज करते हैं उन्हीं के साथ बैठा दिया जाता है, उनके बेड्स लगा दिए जाते हैं। होगा आप लोगों ने टीवी चैनलों पर भी देखा होगा कि ये चीज़ें आई हैं सामने, जिससे लोग अपना इलाज कराने के लिए भी डर रहे हैं। कई बार क्या होता है, टेस्टिंग किट्स नहीं होती हैं, इस वजह से भी ये बोल दिया जाता है कि टेस्टिंग किट नहीं है, आप बाद में आइएगा, आप इलाज अभी आपका नहीं हो पाएगा, आपका टेस्ट नहीं हो पाएगा। आपको कभी उस हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है, कभी इस हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। जब विधायकों से बात की जाती है या निगम पार्षदों से बात की जाती है या बड़े बड़े नेताओं से बात की जाती है तो उनके सवाल भी यही निकलते हैं कि ये हॉस्पिटल मेरे अंडर में नहीं आता। वो कहता है वो हॉस्पिटल मेरे अंडर में नहीं आता, ये दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में आता है, ये नगर निगम के अंडर में आता है हॉस्पिटल, ये केंद्र के अंडर में आता है, तो ये दिल्ली सरकार के अंडर में आता है। लेकिन हम पब्लिक ये पूछना चाहती है कि भारत का हॉस्पिटल कोई है? उन्हें भारत का हॉस्पिटल चाहिए, बंटवारे वाला हॉस्पिटल नहीं चाहिए, उन्हें इलाज चाहिए। क्योंकि जो पब्लिक है ना, जब वोट देती है ना, तो ये सोच के नहीं देती है कि ये उसका होगा, इसका होगा, उस पर आरोप थोप दिए जाएंगे या इस पे आरोप थोप दिए जाएंगे। अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटना नेताओं का कहीं ना कहीं ये स्वभाव बन गया है। और पब्लिक जो होती है, जनता जो होती है, वो भाषण सुनना नहीं चाह रही है। कोरोना के जो मरीज हैं वो भाषण नहीं चाह रहे हैं, अब वो चाह रहे हैं इलाज, सही सा इलाज, सही तरीके का इलाज चाह रहे हैं वो अपना। वो ये नहीं चाह रहे हैं कि उसमें भगा दिया जाए, इसमें भगा दिया। आपने देखा भी होगा कितनी संख्या में जो है दिल्ली में लाशों के ढेर लग रखे हैं। आप कभी शमशान घाट देखिएगा, वहाँ पे लाश जलाने के लिए भी जगह नहीं है। ऐसे हालात दिल्ली में हो चुके हैं। महाराष्ट्र की तो छोड़िए, महाराष्ट्र में तो और भी बुरा हाल है, लेकिन दिल्ली एक ऐसा शहर है, ऐसा जो कि भारत की राजधानी है, उसमें ऐसा हाल है। तो कहीं ना कहीं ये जो नेताओं का एक फेलियर सिस्टम दिखाई दे रहा है। ये जो नेताओं की जो सरकार की जिम्मेदारियां हैं वो कहीं ना कहीं फेल नज़र आती दिखाई दे रही हैं। और कई लोग ये सोचते हैं कि हम हॉस्पिटल नहीं जा रहे हैं, हम लोग तो शायद हम यमदूत के पास जा रहे हैं। अब ये डर बैठ गया लोगों के अंदर कि हम शायद अब हम वापस नहीं आ पाएंगे वहाँ से। अगर हम हॉस्पिटल गए तो हम शायद वापस नहीं आ पाएंगे।
तो ऐसी हालत है, सरकारी हॉस्पिटल को देखते हुए तो लोग यही सोच रहे हैं, जैसे हालात हॉस्पिटल में दिख रहे हैं, जैसी मृत्यु दर रोज़ लगातार बढ़ रही है, इन्हीं को देखते हुए लोगों के अंदर डर है, बहुत ज़्यादा डर है कि कहीं हम इलाज कराने जा रहे हैं, हम स्वस्थ होने जा रहे हैं, या फिर हम, उनके अंदर एक डर है कि हम यमदूत के पास तो नहीं जा रहे हैं, कहीं हम वापस आएंगे या नहीं आएंगे। कई बार क्या होता है, लोगों को धक्के खाने पड़ रहे हैं, उनके परिजनों को धक्के खाने पड़ रहे हैं, बस यही चीज़ देखने को मिल रही। हॉस्पिटलों की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है टिप्पणी की है, और कहीं ना कहीं सरकार को भी इस चीज़ के लिए बोला गया है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से दिल्ली को जो राजधानी है, भारत की राजधानी है दिल्ली, उसको कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि भगवान के भरोसे छोड़ दिया गया है। तो मैं आप लोगों से, तमाम जनता से बस यही कहना चाहूँगी, तमाम लोगों से बस मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपनी सुरक्षा आप लोग अपने आप रखिए, अच्छे से रखिए, क्योंकि अब नेता तो आप देख ही रहे हैं, पॉलिटिक्स बाजी चल रही है उनकी। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी, जिस तरीके से लॉकडाउन भी खुल गया है, लॉकडाउन के बाद जिस तरीके से कोरोना मरीजों की ऐसे बाढ़ आई, इतनी बड़ी बाढ़ आई है कि संख्या हज़ारों से हज़ारों में ज़्यादा अब पता नहीं कितनी होगी। ये सोच के कहीं ना कहीं दिल्ली के लोगों में भय सा पैदा हो रहा है। कोरोना मरीजों की जिस तरीके से संख्या दिल्ली में बढ़ती चली जा रही है, लोगों के अंदर एक भय है, एक डर है कि हम कैसे शहर में रह रहे हैं, उस शहर में रह रहे हैं जो भारत की राजधानी है। तो लोगों के अंदर एक भय है, भय का माहौल सा बना हुआ है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आप लोग केवल सरकार के भरोसे मत रहिए, और प्राइवेट हॉस्पिटलों की तो बात ही छोड़िए, वहाँ की तो आप बात ही छोड़िए, क्योंकि सब लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में अफोर्ड नहीं कर सकते, और वहाँ भी शायद आपको बेड्स मिले या ना मिले, वो भी कोई पता नहीं है। आप देख ही रहे हैं, जब सरकारी हॉस्पिटलों का ये हाल है तो प्राइवेट वाले तो बस आपको पता ही है कैसे होते हैं वो लोग। तो आप लोग, मैं बस यही कहना चाहूँगी, अपनी सुरक्षा अपने आप रखिए। आप लोग कहीं ना कहीं सरकार के भरोसे मत बैठिए, और ना ही बैठना चाहिए। जब अगर इन दिनों में मेरा मानना तो ये है, अगर इन दिनों में या चुनाव होते, दिल्ली में अगर चुनाव होते, तो शायद इस तरीके के हालात दिल्ली में नहीं होते। जिस तरीके से कोरोना मरीजों की जो बाढ़ दिख रही है, घर घर सुविधा होती, तो कहीं ना कहीं सरकार भी फेल नज़र आती दिख रही है दिल्ली में। तो आप लोगों से मैं बस मैं आप यही कहना चाहूँगी आप लोगों से कि आप लोग अब सरकार के भरोसे मत रहिए, आप लोग अपनी सुरक्षा अपने आप रखिए। मास्क तो हमेशा पहन के रखिए, और जब भी बाहर जाएं ये ध्यान रख लें 2 मीटर की दूरी बना के रखें, लोगों से 2 मीटर की दूरी बना कर रखें। बार बार हाथों को धोते रहें, बार बार हाथों को अच्छे से धोते रहें। हो सके तो सैनिटाइज़र का यूज़ करें, संभव हो सके तो, वरना अपने हाथों को अच्छे से धोते रहें। बस ये सावधानियां आप अच्छे से बरत लें। बस आप लोग, हमारा तो बस यही कहना है कि आप लोग अपने आप को सुरक्षित रखिए, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के मामले में फेल नज़र आती दिख रही है। और चीज़ों की तो छोड़िए, आर्थिक व्यवस्था की छोड़िए, रोज़गार की छोड़िए, वो तो छोड़िए, लेकिन जब इंसान रहेगा, स्वस्थ रहेगा, ठीक रहेगा, तो रोज़गार कहीं ना कहीं वो कर ही लेगा। तो आप लोग खोज खबर को देखते रहिए, खोज खबर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। और आपसे यही कह रही हूँ कि आप लोग अपना ख्याल रखिए, बेवजह घर से बाहर मत निकलिए, मत निकलिए, मत निकलिए। ज़रूरी हो तभी आप लोग घर से बाहर निकलिए, और जो आप लोगों को सावधानियाँ बताई गई हैं उनका आप लोग पालन कीजिए। बस हाथ धोते रहिए अपने,
मास्क हमेशा पहन के रखिए, 2 मीटर की दूरी बनाए रखें।